Hello students, good morning to one and all. In this YouTube चैनल मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 10th और 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स एंड फिजिक्स के वीडियोस अपलोड किए हैं। गुजकेट जेडब्ल्यू नीट के अलावा भी हमने कई सारे चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड किए हैं। तो 11th रह गया था, तो अभी हमने 11th स्टार्ट कर दिया है फिजिक्स और मैथ्स के लिए। तो मेरी यूट्यूब पे चैनल का नाम है मेहुल सर विद्या क्लासेस। आप उस पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इतने सारे वीडियोस हमने 10th और 12th के अपलोड किए हैं, तो 11th बाकी रहना नहीं चाहिए। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम 11th के भी जो रनिंग चैप्टर है, जो इनिशियल चैप्टर है, उनका वीडियो अभी हमने स्टार्ट किया है। मैथ्स में भी स्टार्ट हो चुका है सेट्स। तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये चैनल शेयर कीजिए, ताकि ये बेनिफिट है वो उन तक भी पहुंचा जाए। और यहाँ पे जो माहौल है, ये कोविड-19 का जो महामारी है पूरे वर्ल्ड में, तो अपने चैनल के साथ बने रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। So today we are going to discuss a new chapter, that is chapter number 2. Already we have learned 2 lectures of this chapter number 2, and that one is units and measurement. So yesterday we have discussed in the previous lecture dimensional formula. उसको ही हम आज कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और उसको हम स्किप नहीं कर सकते। डेफिनेटली you may ask so many questions in like JEE NEET competitive exam also. So be focused and अपना नोट और पेन लेके बैठ जाइए, ताकि ये जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसको आप कॉपी कर यस्टरडे हमने 1 to 5 तक देखा था। 6 नंबर से हम स्टार्ट करने वाले। देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, but we are focusing mainly whatever you have learned in your 9th standard, that we have to select for very first. So हमने एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड एंड एक्सलरेशन, वो सब फिजिकल क्वांटिटी यस्टरडे के लेक्चर में देखी है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स। तो अभी तक आपने सेकेंड लेक्चर नहीं देखा, तो वो आप सेकेंड लेक्चर पहले देखो, फिर आपको ये आइडिया आएगा। Now already you are knowing this word force. The symbol of force is F. What is the basic formula of force? You know the Newton's gives the 3 laws. Among them, second law of motion is what? Force equal to mass into acceleration. So that we have to write mass into acceleration. Symbol of mass and symbol of acceleration is A. So what is our formula? F equal to ma. ये आपको आना चाहिए, तभी भी आप नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हो। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? सो इन द मेमोरी ऑफ द साइंटिस्ट न्यूटन, वी हैव टू राइट द न्यूटन फर्स्ट लेटर इन कैपिटल फॉर्म। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, दैट इज कैपिटल एन। दैट इज द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, अनदर एसआई यूनिट। सो अनदर एसआई यूनिट, हाउ दिस एसआई यूनिट इज डिराइव्ड? जस्ट लुक एट हियर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? SI unit kilogram. What is the unit of acceleration? Meter per second square. So kg into meter per second square. So what we can write if we go into numerator? So this is raised to power -2. Okay. So how you can read? Kilogram into meter per second square. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, kg into meter per second square, ऐसे भी लिख सकते हो। Okay. So this is kg into meter per second square equal to 1 Newton, ऐसे भी हम बोल सकते हो। Similar way, what is CGS unit? So you recall the full name of CGS, centimeter, gram, second system. Now in place of kilogram we have to write gram, in place of meter centimeter, second as it is. So gram into centimeter per second square. और another unit है डायन, ये आपको याद रखना है। How you remember डायन? From the word डायन you remember this word. The CGS unit of force is dyne. Okay. हम ऐसे भी शॉर्टकट आपको जब भी आएंगे तब हम आपको देते रहेंगे। Now what is the dimensional formula of force? So in the yesterday's lecture we have discussed mass means capital M, length capital L, time capital T. उसकी जो भी पावर होगी वो हमें रखनी है। ओके। सो हम पहले प्लेस कर देते हैं M, L and T. What is the power of M?
आप SI यूनिट और CGS यूनिट दोनों में से एक को देख के रख सकते हो। तो kg की पावर 1 है, मीटर की पावर अगेन 1 है, सेकेंड की पावर -2 है। सो m1 L1 T-2 is the dimensional formula of force. Dimensional formula of force. Next one is a work. अगेन ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, उसका बेसिक रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जो मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप गौर कर सकते हो कि फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है वो अभी हमने पढ़ी है। यदि आप 1 to 6 के बारे में क्लियर हो तभी आप 7 पे जाइए, यदि आप 1 to 7 पे क्लियर हो तभी आप 8 फिजिकल क्वांटिटी को लर्न करें। जो पुराना है वो आपको याद नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी। सो व्हाट इज वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F into D, that is W equal to F into D. Now right now whatever you have to remember that we already written on the board. So what is SI unit of work? That is joule. How you can read? Joule, Joule. And CGS unit of work is erg. So this is the symbol of joule, is a scientist name. In the memory of the scientist we have to write that first letter in capital form. Okay, so this is capital J, and for CGS unit you have to remember that is erg. Now how we can meet these two? Very simple. यदि आपको डायरेक्ट इतना पता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे दूसरी मेथड बताता हूँ। व्हाट इज W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? अभी हमने लिखा है, ये आपको यहाँ पे कॉपी नहीं करना है क्योंकि आपको डायरेक्टली भी पता होना चाहिए। तो आप रफ पेज में ये कैलकुलेशन कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो W इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? दैट मीन्स यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट? kg into meter per second square. How I recall? Mass into acceleration, mass into acceleration. So in this way आप लिख सकते हो m into a into d. ये m का है kg, a का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और d का है मीटर। So what we can write? kg into मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड स्क्वायर आप न्यूमरेटर में भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या है? kg into मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको मैं और भी एक ट्रिक बताता हूं, कहां तक हमको सिंप्लीफाई करना है। तो फिजिकल क्वांटिटी जब तक फंडामेंटल ना हो तब तक, तो हमको पता है विच आर दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था 7 फिजिकल क्वांटिटी आर कैटेगराइज्ड इन अ फंडामेंटल। सो मास, लेंथ एंड टाइम आर फंडामेंटल, दैट्स व्हाई दिस इज मास, लेंथ एंड टाइम का यूनिट है। तो यहां तक हमको सिंप्लीफाई करना है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कहां तक हमको ये सिंप्लीफाई करना है कि जिसके लिए हम डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जब तक नहीं आता तब तक हमको सिंप्लीफाई करना होगा। ओके, सो we have to put it over here. Now what is CGS? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सो kg का क्या है? ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड का सेकेंड रेज़ टू -2। सो इजीली आप लिख सकते हो। नाउ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क? वर्क इज W. सो हाउ वी कैन राइट? MLT. लुक एट हियर, m की पावर 1 है, l की 2 है, t की -2 है। तो हम लिख सकते हैं m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको 1 to 7 तो दिमाग में फिट करने चाहिए। ये मेथोडोलॉजी भी आपको क्लिक करनी चाहिए और दिमाग में आप फिट कर लो, वरना आपको बहुत ही दिक्कत होगी फिजिक्स को पढ़ने में। सो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m1 L2 T-2। ओके, सो वर्क के हिसाब से हमें सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव करनी है। सो नेक्स्ट अवर नंबर 8 है एनर्जी। सो हाउ वी कैन राइट सिमिलर टू वर्क? So this is the meaning of energy is not similar to work, but what we can say the dimensional formula और SI यूनिट की जो हम बात कर रहे हो इस लेक्चर में, उसका मीनिंग वर्क के जैसा ही है। So energy is similar to work. So how much type of energy is similar to work? That is kinetic, potential, mechanical, heat energy. इतना नाम आपने सुना होगा, तो हमने इतनी ही अभी लिखी है। ओके, सो इस सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी के जैसा होगा? तो वर्क।
सो दिस ऑल एनर्जीज इज सिमिलर टू वर्क. सो आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना है व्हाट इज ऐसा यूनिट, व्हाट इज ऐसा यूनिट जूल, व्हाट इज सीजीएस यूनिट. आप पूरा लिख सकते हो, वो वर्क वाला कॉपी कर सकते हो. अर्ग एंड व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी. एनर्जी को सिंपली ई फॉर्म लिखते हैं. सो एनर्जी मीन्स ई m1 L2 T-2. सो ऐसा भी पूरा लिख सकते हो, वर्क का पूरा कॉपी कर सकते हो. अभी जितनी स्पेस थी उतना मैंने लिखा है. सो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज सिमिलर टू वर्क, दैट इज m1 L2 T-2. ओके, ये मेथड आपको पता होनी चाहिए. ये अभी फिर से गौर कीजिए, इतनी मेथड को आपको ग्रिप आ गई, यानी समझ लो कि आपका जो डायमेंशनल का टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज नंबर 9, दैट इज पावर. सो पावर इज रिटन एज P, सिंबल इज P. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर. अभी ये आपने 10th और 9th में लर्न किया है. वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क का सिंबल है W, टाइम का T है. वर्क का अभी भी हमने कैलकुलेट किया, तो मैंने पहले भी बोल चुका हूं कि 1 to 8 क्लियर है, तभी आप 9 पे जाओ. सो हाउ वी कैन फाइंड दी वैल्यू ऑफ वर्क. सो फॉर दैट लुक एट हियर. ये जो मैं बता रहा हूं अभी लिख के, वो आपको रफ में करना है, जिससे आपका जो बोर्ड वर्क है और नोटबुक का वर्क है वो क्लीन हो. सो वर्क के लिए हम क्या करेंगे, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी. yes or no. So and power equal to work upon time. So by putting the value of work m into a into d upon t, d means distance or displacement. Okay, now we knowing all this value. So what is the unit of mass, kg. What is unit of acceleration, meter per second square. What is unit of d, meter. What is unit of t, second. So what is my final answer, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब. यदि हम सेकेंड क्यूब को न्यूमरेटर में लिखते हैं तो पावर क्या आएगी, -3. सो ये वाला आंसर मेरा आ गया, ये वाला. व्हाट इज दैट आंसर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब. सो व्हाट इज सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम. सो केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, पावर एज इट इज रखनी है. सो व्हाट इज द ऐसा यूनिट, ये आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूला से फील होगा. व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, जूल. एंड व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, सेकेंड. सो जूल पर सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ पावर. एंड सीजीएस यूनिट ऑफ पावर इज नथिंग बट अर्ग पर सेकेंड, अर्ग पर सेकेंड. यदि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं रखना है तो आप ये मेथड बेस्ट है और वेरी सिंपल मेथड है. राइट डाउन दी पावर ऑफ mLT. व्हाट इज द पावर ऑफ मास, 1. यहां से आप देख सकते हो. व्हाट इज पावर ऑफ लेंथ, 2. व्हाट इज पावर ऑफ टाइम, -3. सो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया पावर का, m1 L2 T-3, m1 L2 T-3. ओके, ये मेथड आपको गौर करनी है, ये वाली, तो आप मास्टर हो जाएंगे. ऐसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दी होगी आप खुद से कर सकते हो. नेक्स्ट इज मोमेंटम. ये सीक्वेंस भी मैंने पूरी तरह मेंटेन की है, आप भी इधर उधर मत करो, जैसे सीक्वेंस में लिखा है वैसे ही ट्राई करो. मोमेंटम ये भी आपने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, सिंबल है P. ये यदि P सिंबल दिया हुआ है तो उसका नाम भी आपको दिया होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी. P पावर है, मोमेंटम है या प्रेशर है. सो मोमेंटम सिंबल इज P. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, ये आपको पता होना चाहिए. यदि नहीं पता है तो अभी आप घर पे बैठे पढ़ सकते हो, इसको प्रॉपरली लर्न कर सकते हो. मास इनटू वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, ये तो बहुत सिंपल है. व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ मास, केजी. व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकेंड. यस्टरडे हमने देखा था. व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ दिस मोमेंटम, सो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. अभी मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता हो गया है अभी. अब हम कैसे लिखते हैं. व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, आप खुद ही वीडियो पॉज करके लिख सकते हो और चेक करिए. केजी की पावर 1, मीटर की पावर 1 और सेकेंड की -1. सो m1 L1 T-1 इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम. नाउ नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज प्रेशर. प्रेशर या हमारे
सिलेबस में ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है, तो आपको उसका फॉर्मूला तो आना ही चाहिए। ये भी आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। सो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ये वाला। सो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, अभी इस लेक्चर में ही हमने पढ़ा न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ एरिया, यस्टरडे हमने पढ़ा था मीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन के रिस्पेक्ट में सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन, और मीटर के सेंटीमीटर, मीटर का क्या है सेंटीमीटर, वो वाला सीजीएस फॉर्म है। अभी यहाँ पे कैसे हम लिखते हैं वो आप यहाँ पे देख लो। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एरिया, डिस्टेंस स्क्वायर, और लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ डिस्टेंस सारे के डायमेंशनल फॉर्मूला L1 ही होते हैं, तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस का डी लिखा है, डिस्टेंस स्क्वायर। नाउ यू सिंप्लीफाई दिस वन। सो व्हाट इज मास, किलोग्राम। व्हाट इज एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस, मीटर स्क्वायर, बिकॉज डिस्टेंस है। सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर, केजी इनटू ये मीटर की पावर 1 है, ये मीटर की पावर 2 है, तो 1 माइनस 2, और ये सेकेंड वाला न्यूमरेटर में जाएगा -2। सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर, केजी इनटू मीटर रेज टू -1, सेकेंड रेज टू -2। सो ये वाला आपका ऐसा यूनिट होगा प्रेशर के लिए, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड रेज टू -2। सो हाउ यू कैन राइट दी सीजीएस यूनिट, आप वीडियो पॉज करके ये सारे सीजीएस यूनिट खुद लिख सकते हो। केजी के रिस्पेक्ट में ग्राम, यहाँ पे सेंटीमीटर, और यहाँ पे सेकेंड। व्हाट इज माय डायमेंशनल फॉर्मूला, सिंपली वी हैव टू पुट द पावर ऑफ MLT। M means mass, L means length, and T means time. What is mass, raised to power 1, raised to power -1, raised to power -2. So M1 L -1 T -2 is the dimensional formula of pressure. So ये वाली मेथड आपको बहुत ही डिटेल में आनी चाहिए, ये बेसिक मैथोडोलॉजी है। यदि आप इसी तरह करते हो तो आपको ये नॉट ओनली 2 years, आप मोर देन 2 years ये आपको याद रहेगा। सो कहाँ तक हमको सिंप्लीफाई करना है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जब तक मेरी लास्ट यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं आती तब तक। ये मास का है, ये लेंथ और ये टाइम, इस अभी हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये फंडामेंटल है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। ये फिजिकल क्वांटिटी किसी पे भी डिपेंड करती नहीं है, तब तो उसे फंडामेंटल बोला जाता है। नाउ 12 और 13 है वो वेरी सिंपल है, ओनली आपको नेम पता होगा। 9th स्टैंडर्ड में आपने ऑसिलेशंस एंड वेव्स वाला चैप्टर पढ़ा है, तो उसके हिसाब से ये 2 फिजिकल क्वांटिटी हमको लर्न करनी है। दैट इज पीरियोडिक टाइम, द सिंबल इज कैपिटल T। एज द नेम सजेस्ट टाइम है, तो डायरेक्टली मैंने लिखा है ऐसा यूनिट क्या आएगा, सेकेंड। सीजीएस यूनिट भी सेकेंड ही है, तो उसकी हम कोई चर्चा नहीं करने वाले। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, सिंपली T1, सिंपली T⁻1। नाउ लास्ट वन, टुडेज लेक्चर की लास्ट है, वो है फ्रीक्वेंसी। द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी स्मॉल f, बी रिमेंबर दिस इज स्मॉल f व्हेनेवर वी आर राइटिंग द यूनिट ऑफ फोर्स is capital N, Newton, and symbol of force is capital F, but symbol of frequency is small f. What is the formula of frequency? It's the reciprocal of periodic time, that means 1 upon periodic time. What is F equal to 1 upon T? इसका symbol क्या है, T. So what is SI unit of frequency? So SI unit is equal to hertz. ये आपको पता होगा, यदि नहीं पता तो आप यू हैव टू रिमेंबर, हर्ट्ज इज अगेन द साइंटिस्ट नेम, कैपिटल H स्मॉल z आपको लिखना है। और इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं है, डिजिट का कोई यूनिट नहीं होता, और टी का यूनिट क्या है, सेकेंड। सो सेकेंड इनवर्स, सेकेंड रेज टू -1। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, T⁻1। ये मैंने क्या लिखा, तो आप बहुत ही गौर से देखो। यदि एनी वैल्यू having power 0, that means always answer is 1. Any value raised to power 0, always answer is 1. That value we cannot select as 0. So इसकी पावर 0 यदि हम लिखते हैं तो आंसर क्या आता है, 1।
यदि हम t की पावर 0 लिखते हैं तो आंसर क्या आता है 1. दैट्स वाई यू रिटर्न इन दिस फॉर्मेट और दिस. t-1 लिखोगे तब भी राइट है और m0 l0 t-1 लिखोगे तब भी राइट है, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 1 into 1. सो 1 into 1 into t-1, सो t-1. सो ये बहुत ही बेसिक है. टुडेज का लेक्चर आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है ताकि जो मैंने सेकेंड मेथोडोलॉजी बताई है उसे आप अच्छे से पढ़ सको. थैंक यू.